बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैं वापस आ गई आपके किचन में, बिस्मिल्लाह बोल के शुरू किया और मैंने इफ़्तार किया और तुरंत ही मैं आ गई किचन में। इफ़्तार क्या, सिर्फ खजूर, और आ गई मैं किचन में असली इफ़्तारी की तैयारी में। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा सा कढ़ाई और बारीक कटे हुए प्याज। ये मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, वो ज़रूर देखना। तेल में मैंने कुछ लहसुन की कली डाल के मैंने गार्लिक ऑयल बनाया था, तो उसका मैंने लहसुन इस्तेमाल कर लिया। फिर लिया एक टमाटर और कुछ हरी मिर्च। मुझे लंबी हरी मिर्च बहुत पसंद है और आज बनने जा रहा है कुछ स्पेशल। लगे रहे देखने में। मैंने इसमें आधा कटा हुआ टमाटर डाल के अच्छे से उसको प्याज और तेल के साथ भूनना स्टार्ट किया और साथ साथ में मैंने थोड़ा किचन का समेटना और सब अच्छे से रखना शुरू कर दिया। बाज़ार आया था तो बाज़ार मैंने साफ़ करके रखा। आलू, पालक, कोतमीर। तो ये क्या, पालक? हाँ, मैं पालक को इस्तेमाल करती हूँ हर कोई चीज़ में, क्योंकि किसी को पालक पसंद नहीं आती है अगर पूरी पालक की सब्ज़ी बनती है, तो इसलिए मैं पालक को धनिया जैसे काट के हर चीज़ में डालती हूँ। तो मैंने पालक और कोतमीर को रख दिया धोने के लिए पानी में भिगो के, और साथ साथ में मैंने शुरू किया आज का इफ़्तार, जो है कलेजी गुर्दा स्पेशल। मुझे फ्राई कलेजी गुर्दा बहुत ही ज़्यादा पसंद है और घर पे भी सभी को पसंद आता है। इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता बनने के लिए। पहले मैंने गुर्दे कट करके डाल दिए, क्योंकि गुर्दे पकने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। और साथ ही साथ फिर मैं कुछ देर उसे अच्छे से मिक्स करके सौटे करूँगी, और जैसे ही गुर्दों का कलर बदलेगा फिर मैं डालूँगी उसमें कुछ हरी मिर्च और फिर कलेजी को कट करके उसी में डाल के अच्छे से भूनने के लिए रखूँगी। कितना भी थका हुआ इंसान हो, पर खाना बनाने के लिए ताकत आ ही जाती है। इसमें मैंने आधी चम्मच हल्दी डाली है और फिर मैं गई लेने के लिए धनिया पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर। मैंने डाला लगभग 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर और लाल मिर्च। ये लाल मिर्च का पाउडर और धनिया का पाउडर मुझे फ्रिज में रखना पसंद है, क्योंकि फ्रेश रहता है। बाहर उसमें कभी जाले पड़ जाते हैं तो फेंकना पड़ता है, ज़्यादा यूज़ में नहीं आया तो। फिर मैंने फटाफट से कलेजी को किया चॉप। छोटे पीस रहते हैं तो खाने में मज़ा ज़्यादा आता है। बड़े बड़े पीस अच्छे से गलते नहीं या फिर ओवर कुक हो जाते हैं तो फिर बहुत ही कड़क लगने लगते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा छोटा करना अच्छा लगता है। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने रख दिया था मगरिब से पहले, और फिर मैंने उसे कट करना स्टार्ट किया। कलेजी गुर्दा बहुत ही आसान है बनाने के लिए और बनाना अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट्स हैं। किसी का खून कम हो तो बेशक इसे ले, रोज़ भी खाने से बहुत ही जल्दी खून में फ़र्क दिखता है। लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत काम करता है। ये बकरे की कलेजी है। इसमें मैंने डाल दिया बारीक कटा हुआ पालक, और फिर गैस स्लो करके मैंने की दूसरी तैयारी। मैंने आटा गूँदना था और पराठे बनाने थे। टमाटर को किया मैंने वॉश और रख दिया उसको मेरे कंटेनर में। वेजिटेबल्स जब लाते हैं तो उसको अच्छे से रखना ज़रूरी है, ना तो वरना वो फ्रिज में ख़राब हो जाते हैं। तो मैं वॉश करके उसे अच्छे से ड्राई करती हूँ और फिर उसे एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देती हूँ। आज भी अगर आप प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे करके ग्लास कंटेनर्स यूज़ करना शुरू करिए। मैंने भी धीरे धीरे करके ही सारा चेंज किया है। पहले प्लास्टिक की कंटेनर ज़्यादा थे, अब धीरे धीरे प्लास्टिक कंटेनर्स कम हो चुके हैं और ग्लास कंटेनर ज़्यादा है।
फिर मैंने लिया मेरा गेहूं का आटा और उसे नमक डाल के रख दिया। फिर मैंने जमाए मेरे अंडे वहाँ पे उसके रैक में और उसका कार्टन फेंक दिया। मैंने डाला थोड़ा सा दूध और अच्छे से आटा गूंदने लगी। आटा गूंदना तो बहुत मज़े का काम है। मुझे बहुत वक्त लगता है आटा गूंदने के लिए, पर फिर भी मुझे मज़ा आता है। और फिर मिलाया थोड़ा पानी और अच्छे से गूंदने लगी। इफ्तार अब तक तो हुआ नहीं, पर पता नहीं जब भी रोज़ा रखने के बाद एक खजूर खा के जब मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर खजूर खाते हैं और जैसे ही शाम का वक्त होता है अलग सी एनर्जी आ जाती है। फिर लगता है सब कर लूँ, सब पका लूँ, सब खिला लूँ। वरना रोज़े की हालत में तो ऐसे लगता है बस कुछ नहीं करो और बस लेटे रहो। ना कुछ करने का मन करता है, ना कुछ खाने का तो सवाल ही नहीं आता है। और अभी तो विंटर्स चल रहे हैं तो रोज़े तो बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं। मेरे आटे गूंदने का स्टाइल ये है कि उसे अच्छे से मुट्ठी से नरम करो, पानी डाल डाल के भले ही पतला हो जाए, फिर आप भले उसको थोड़ी देर रख देना ढक के, पर वो बहुत ही मुलायम सी सॉफ्ट सी रोटी या पराठे बनते हैं। तो मेरी स्टाइल ये है। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गीला आटा पसंद है तो मैं पानी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फिर मैंने इसको रख दिया साइड पे थोड़ी देर ढक के। इससे आटा थोड़ा फूलता है और हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ज़्यादा हैवी नहीं लगता। और फिर मैंने लिया तवा और कलेजी को कर दिया साइड, क्योंकि कलेजी पक चुकी थी। और फिर मैंने फटाफट से रोटी का काम स्टार्ट किया। ये वॉइस ओवर तो मैं करती हूँ बाद में, जब मेरा रोज़ा होता है तभी, और वीडियो लेती हूँ मैं इफ्तार के बाद। और ऐसे करके मेरे वीडियोस बनाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी आदत है हर चीज़ को अच्छे से धो के, साफ़ करके, कपड़े से पोंछ के फिर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कैसे उसके ऊपर कौन सी डस्ट हो या कोई इंसेक्ट हो या कुछ हो। कॉकरोच तो नहीं है मेरे घर में, मैं बहुत ही साफ़ रखती हूँ और साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ। पर फिर भी मुझे अच्छे से सब साफ़ सुथरा पसंद है, इसलिए मैं वॉश करती हूँ और एक सूखे कपड़े से पोंछ के फिर ही इस्तेमाल करती हूँ। सिर्फ घर का खाना ही ज़रूरी नहीं, घर पे बना खाना अच्छे से बनाना भी ज़रूरी है। साफ़ सुथरा अगर किचन हो और अच्छे से हाथ धो के, सब बर्तन धो के अच्छे से खाना बनाते हो तो सेहत भी अच्छी रहती है और घर वाले भी खुश, हम भी खुश, और क्या चाहिए। फिर ये मैंने लगाई फटाफट से रोटियां और मेरा तवा गरम रख दिया था तो मैंने रोटियां भी कर ली। ये तो अभी इफ्तार बनाना है, इसके बाद बनेगा मेन डिनर। उसके लिए भी बने रहिएगा और ज़रूर मेरा वीडियो देखना। चाहे औरतें रोज़े करें या कुछ भी करें, एक अलग ही एनर्जी होती है औरतों में, आ ही जाती है। खाने का नाम कोई ऐसे बस बोल ले कि हमको भूख लग रही है, बस लग जाएगी औरतें किचन में, कुछ भी मिल जाएगा उनको अपने फ्रिज में और बना के तैयार कर देगी और बोलेगी ये लो मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, अब खाओ। दिल ही कुछ ऊपर वाले ने औरतों का ऐसा बनाया है। पूरा दिन भी पका के खिला सकती है औरतें। सही कहा कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैंने मेरी रोटियां भी फटाफट से बेलने लगी और मैंने बना दी। रोटी बनाने में भी एक अलग बरकत है, तो सबको अपनी रोटियां बनानी चाहिए। टाइम मिले ना मिले, बट 2 रोटी तो अपने हाथ की खानी ही चाहिए। मुझे मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद है, अलग सुकून आता है। मैं सब बना लेती हूँ और फिर आराम से बैठ के
मुझे खाना खाने में अलग मज़ा आता है। घाई घाई वाले काम नहीं पसंद मुझे, इसलिए मैं आराम से सब बना लेती हूँ, फिर किचन साफ़ करके फिर अपना खाना खाती हूँ। ये देसी घी मैंने बनाया था भैंस के घी से, भैंस के मलाई से, और काफ़ी अच्छा घी निकला था इस टाइम। तो अब काम आ रहा है हर चीज़ में वो। मैं इस पे भी शॉर्ट्स बना चुकी हूँ, आप लोग ज़रूर देखना मेरे वीडियोज़ या शॉर्ट्स के अंदर, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फ़िलहाल मेरा किचन बहुत ही छोटा है, तो वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सामान रखना और मेरा वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर भी मैं कर रही हूँ आप लोग के लिए, और आप लोग की दुआ रही तो आगे चल के मेरा किचन भी बहुत बड़ा होगा और बहुत सारी जगह होगी शूटिंग के लिए इंशाअल्लाह। और मैं कभी डालूँगी एक वीडियो जैसे मैं शूटिंग करती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, बस हंसना नहीं, क्योंकि वो बहुत ही जुगाड़ू स्टाइल है। जैसे मैंने मेरा वीडियो लेने का स्टैंड बनाया है बिल्कुल ही घरेलू तरीके से, क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड नहीं था शूटिंग के लिए, बट मुझे शूटिंग स्टार्ट करनी थी। अब तक तो मैं एक हाथ से शूटिंग करती थी और दूसरे हाथ से मेरा काम किचन का, और फिर उसे रिकॉर्ड करके मैं डालती थी, पर अब वैसा नहीं है, दोनों हाथ लगते हैं, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ा। और लेडीज़ का तो यही है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेती है, तो मैंने भी कुछ ना कुछ करके अपना वीडियो का घरेलू स्टैंड बना ही लिया। मेरी रोटियां अच्छे से पक रही थी। बचपन में मुझे मेरी माँ लास्ट वाली रोटी बनाने के लिए देती थी, और खेल खेल में आज मैं इतनी रोटी बना लेती हूँ। तो ऐसे ही सीख लेती है लड़कियाँ, बिना कुछ क्लास किए, बिना कुछ देख देख के ही सीख लिया है सब। वो लास्ट रोटी बनाने में अलग ही मज़ा आता था। कहाँ गए वो दिन। बचपन की बहुत सारी यादें हैं, पर क्या करें, याद तो आता है बचपन, पर काम की जिम्मेदारियों में और हर किसी की पसंद नापसंद रखते रखते अपनी पसंद हम भूल जाते हैं। ऐसी ही ज़िंदगी है औरतों की। अब मैंने कर दिया कलेजी का गैस शुरू, क्योंकि अब मेरी रोटी हो गई थी। थोड़ा सा कलेजी को स्टर करके गरम करके मैं डालूँगी उसमें ढेर सारा धनिया काट के, और फिर उसे इत्मीनान से बैठ के हम करेंगे इफ़्तार। ये कुछ 15-20 मिनट का टाइम लगा होगा इसे बनाने में, तो आप अगर पहले से थोड़ा कटिंग चॉपिंग करके रखते हैं तो आपका काम आसान हो सकता है। मेरा आज बाज़ार भी जमाना था, इसलिए मुझे कटिंग चॉपिंग का वक्त नहीं मिला। अब ये हो गया तैयार और मैंने कर लिया है इसे रेडी, और मैं आपको बताती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा है। नींबू तो बनता है हर चीज़ में, मेरे झाड़ के जो नींबू है, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसे ज़रूर देखना। मैं अक्टूबर नवंबर से नींबू छांट रही हूँ मेरे झाड़ के, और 200 नींबू तो हो ही गए हैं। अभी और भी आ रहे हैं और भी आएंगे इंशाल्लाह। उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी कि घर पे ही आप कैसे नींबू का झाड़ लगा सकते हैं। तो ये कलेजी गुर्दा और मेरी गरम गरम रोटी हो गई तैयार। अब मैं करती हूँ इफ़्तार और आती हूँ वापस। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो सिंपल खाने में भी गहरा स्वाद ढूंढते हैं। एक ऐसी डिश जो थकान के बाद भी मन को सुकून दे देती है। वाह, मज़ा ही आ गया ये खा के। और फिर आ जाती हूँ मैं वापस अपने किचन में, और अब है डिनर की तैयारी। अच्छे से मैंने इफ़्तार कर लिया और मैंने किया बिस्मिल्लाह बोल के ये गैस शुरू। ये फ्रेश मटन लिया है मैंने,
लगभग आधा किलो जितना। और इसमें जो आधी प्याज और आधी टमाटर बची हुई थी वो मैंने डाल दी। जो बचा हुआ गार्लिक ऑयल था वो डाला। मैं ज़्यादातर ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने उसी का इस्तेमाल करके मज़ेदार सी मटन की डिश बनानी है। और हमेशा याद रखिए, मटन जितना फ्रेश आधा काम उतना आपका इजी। रेसिपी चाहे जैसी भी हो, बट आपका मटन अगर अच्छा हो या कोई भी नॉनवेज अगर आपका फ्रेश और मज़ेदार सा लिया हो तो फिर आपका खाना स्वादिष्ट बनना ही बनना है। और फिर मेरा जो मटन का स्टाइल है वो काफ़ी इजी है। तेल में सारे मसाले, मटन सब डाल दीजिए और उसको एक बार अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर उसको सीटी रख दीजिए लगा के, तो वो पक जाता है। ज़्यादा उसमें कोई मेहनत नहीं करनी। ये मैंने घर का बना हुआ फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है 2 चम्मच। और ऑयल मुझे थोड़ा सा कम पड़ गया, इसलिए मेरा ऑयल भी फिनिश हो गया था, तो मैंने घी भी डाल दिया 1 चम्मच। और फिर अब मैं डालूँगी इसमें मेरा मटन। साथ साथ में मैं किचन भी क्लीन अप कर रही थी, क्योंकि डिनर का टाइम था और साफ़ सफाई तो लगी रहती है, वरना बहुत लेट हो जाता। इसलिए मैंने साथ साथ में ही थोड़ा क्लीनिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया था। और बीच बीच में मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही थी, क्योंकि अदरक लहसुन थोड़ा सा कुक्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर ये सब जमा दिया मैंने फ्रिज में। हरी मिर्ची भी मैंने वॉश करके बॉक्स में रख दी। और जो मैं आज बना रही हूँ ना, वो एक ऐसी डिश है जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि घर का एक पूरा माहौल बना देती है। एक मटन की लजीज डिश। ये मेहरान का एक मसाला था, मुझे हदिये में आया था, तो मैंने फाइनली इसे यूज़ कर दिया आज। मैंने ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच ही डाली, क्योंकि पता नहीं कभी ज़्यादा होने से मेरा असली जो टेस्ट है मटन का वो चेंज हो जाए, इसलिए मैंने मेहरान का पाउडर सिर्फ 2 चम्मच ही डाले। उसमें फिर मैंने एक बड़ी इलायची और स्टार अनीस जो बोलते हैं फूल, वो वाला डाला। और रेड चिली पाउडर डाला 1 चम्मच। मेरे सिंपल से मसाले रहते हैं। मेन भूनने का जो काम है वो अच्छे से मसाला भून चुका है। और स्टीम की वजह से थोड़ा सा कैमरा इसमें मेरा ब्लर हो रहा था, इसलिए मैंने लाइट लगा दी। इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाल के अच्छे से इसको मिक्स किया कि दही के जो दाने हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हो। और मसाला अच्छे से भून गया। फिर मैंने सारे पानी के बॉटल जो भरे हुए थे वो जमाए, क्योंकि 7 बजे पानी आता है पीने का, तो वो भरना रहता है। तो साथ साथ में वो भी काम था और सब कुछ क्लीन अप भी स्टार्ट कर दिया था। और ये मैं कड़ी पत्ते का पाउडर बना के रखती हूँ घर में। ये कड़ी पत्ता हमेशा मुंह में आता है या किसी को पसंद नहीं है और निकाल के फेंक देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादातर कड़ी पत्ता वॉश करके सुखा के उसका पाउडर बना के रखती हूँ और सभी में 1-1 स्पून डाल देती हूँ कि सेहत का भी ध्यान रहे और सबको अच्छे न्यूट्रिशन मिले। ये मैंने मसाला डाल दिया मटन का। सब मटन के पीस डाल के मैंने अच्छे से मिक्स करने स्टार्ट किया। और अब मैं डालूँगी इसमें पानी। जितना पानी आपको चाहिए, जितना ग्रेवी आपको चाहिए, उतना ही आप पहले ही टाइम में डाल दीजिए। बाद का काम ना रखना। मुझे जितना पतला ग्रेवी चाहिए था उतना मैंने कर दिया और मैंने उसे अच्छे से एक बॉईल आने का वेट किया और फिर मैं उसे लगा दूँगी। ओह! नमक तो हम भूल ही गए थे। फिर मुझे याद आया तो मैंने नमक डाल दिया। मैंने थोड़ा कम नमक रखा है, क्योंकि अदरक लहसुन में भी मेरे नमक रहता है, उसे प्रिजर्वेटिव के जैसे मैं डालती हूँ, इसलिए। ये सब मैंने आटे का जो पसारा था वो सब क्लीन अप स्टार्ट किया। अगर ये क्लीनिंग आप तुरंत नहीं करोगे तो आपके घर में ढेर सारे कॉकरोच, आपको मुबारक हो। इसलिए आपको साथ साथ में क्लीनिंग कर देनी चाहिए। गैस से लेके किचन का आपका जो स्टोन है वो सब कुछ आपको क्लीन कर लेना चाहिए,
तुरंत ही कुकिंग के बाद, तो उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ़ बाद में नहीं होगी। मुझे कभी भी इंसेक्ट्स या मस्कीटोज़ की प्रॉब्लम नहीं आती, ना चींटी ना कुछ, क्योंकि मैं तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ और ये एक आदत सी बन गई है अब। मैंने ये चावल धो के रख दिए हैं, इसे जैसे ही मेरा क्लीनिंग हो जाएगा मैं चावल भी रख दूँगी। कुकर में ही लगाने हैं इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और कोतमीर को चॉप करके रख दिया है, वो मैं ऊपर से गोश्त में डालूँगी। ये मैंने डाले कुकर में चावल, पानी, और मैं डालूँगी मेरा घी, थोड़ा सा नमक, और कुकिंग मैंने कर दी है स्टार्ट चावल की। जैसे जैसे चावल बनेंगे वैसे ही मेरे गोश्त की ये स्टाइल है, 2 सीटी फास्ट पे और 2 सीटी स्लो पे, या फिर 1 सीटी फास्ट पे और 3 सीटी स्लो पे। ये मेरे मम्मी की स्टाइल है और मैं बरसों से यही स्टाइल से बना रही हूँ, और हमारे घर पे भी ऐसे ही बनता था, वही पैटर्न मैंने फ़ॉलो किया है और इसमें मेरा अच्छा से गोश्त पक जाता है। ये स्टीम मुझे हाथों पे लेना बहुत ही पसंद है, पूरी थकान, पूरा दर्द दूर हो जाता है, तो मैं ये स्टीम से खेल लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर खड़े खड़े मैंने कहा जब तक चावलों में जोश आता है, बॉईल आएगा, तब तक मैं मेरे ये जो प्लांट्स हैं, मनी प्लांट्स, वो सबकी बॉटल में मैंने पानी भर के रखा था, सबके लेबल निकाले और सबको सजाना शुरू किया। मनी प्लांट आपको अगर चाहिए तो आपको किसी के घर से चोरी करना रहता है, तो मेरी तो तलाश हमेशा रहती है जहाँ मनी प्लांट दिखा नहीं कि मेरा उसे चोरी करना शुरू, और मैं थोड़े थोड़े तोड़ के लाती रहती हूँ। और प्लास्टिक की बॉटल्स अगर रहे घर में तो आप उसमें लगा सकते हैं। मीन टाइम वेटिंग था तो मैंने सोचा चलो ब्लूबेरीज़ धो के रखी थी तो वो भी मैं खा लूँ। फ्रूट का इंटेक बहुत ज़रूरी है अगर आप फास्टिंग या डाइट या कोई भी हेल्थ या फिटनेस कर रहे हो, तो आपको फ्रूट्स का ध्यान रखना है। कम से कम 1 बोल फ्रूट्स तो आपको लेना ही चाहिए, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे होगा। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो या बच्चे हो या बड़े बुज़ुर्ग हो, 1 बोल ऑफ फ्रूट्स तो डेली। कुछ ऐसा लगता है जब लज़ीज़ खाना बनता है तो किचन की हालत हो जाती है ऐसी, पर मैंने तुरंत ही साफ़ करते रही और देखिए ये हो गया साफ़ सुथरा किचन। इसमें डिनर के प्लेट्स मैंने निकाल लिए और कोतमीर रेडी रखा है। जैसे ही प्रेशर कुकर खुलेगा तो जाएगा कटा हुआ धनिया, और ये देखिए लज़ीज़ सा मेरे किचन का मटन ग्रेवी तैयार है। और इसमें मैंने धनिया बारीक कटा हुआ डाल दिया है। और मटन चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब आप 2 सीटी फास्ट 2 सीटी स्लो लेते हैं तो अच्छे से ही गल जाता है। आप बिल्कुल ट्रस्ट पे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। देखिए इतनी मज़ेदार सी ग्रेवी है, इतनी अरोमा के साथ। और ये मेरे खुले से चावल, बिल्कुल मज़ेदार से ज़ीरे वाले चावल। आज के लिए अल्लाह का शुक्र किया और मिलते हैं अगले व्लॉग में।